हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पदबंध और पद परिचय के बारे में जानेंगे। तो पद परिचय के बारे में आपको थोड़ा बता देना चाहती हूँ कि पद परिचय क्या कहलाता है। जब कोई शब्द वाक्य में जगह लेने की शक्ति पा जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। और पदों का ही समूह क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। तो चलिए, पदबंध 5 प्रकार के होते हैं, वो आप लोग जानते ही होंगे। उस पांचों पदबंध के बारे में कुछ जानते हैं और थोड़े क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो देखिए, पदबंध क्या होता है। तो पदबंध शब्द या पदबंध मूलतः क्रिया विशेषण का ही रूप होता है। किसका रूप होता है? क्रिया विशेषण का। अब क्वेश्चन ये पूछे कि पदबंध किसका रूप होता है, तो क्रिया विशेषण का। उसी का रूप होने के कारण यह प्रायः क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण का प्रायः शीर्ष स्थान होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, इसमें क्रिया क्या है? चलना। और कैसे चलते हैं? सोते सोते चलते हैं। ठीक है। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। ये सब उदाहरण हो गए। अब कुछ विशेष तथ्य को जान लेते हैं हम लोग। देखिए, पदबंध का अंतिम शब्द क्या होता है? व्याकरण इकाई होता है। प्रायः वह पदबंध उसी इकाई के नाम से जाना जाता है। यदि अंतिम पद संज्ञा है, यही आपको पहचानना है, तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। और यदि सर्वनाम है तो सर्वनाम कहलाएगा, और यदि विशेषण है तो विशेषण कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सर्वनाम विशेषण पदबंध कहलाएगा। विशेष के भी पदबंध में सम्मिलित कर लेने पर पदबंध संज्ञा पदबंध बन जाएगा। जैसे मेरे घर के सामने वाला मकान संज्ञा पदबंध है, क्योंकि मकान तक ही आके रुकेगा, तो मकान शब्द क्या है? संज्ञा है। जबकि मेरे घर के सामने वाला, अगर सामने वाला मेरे घर के, संज्ञा की विशेषता है कि संज्ञा के सामने वाला, इसलिए वो क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो चलिए, अब इसमें याद रखने वाली बातें क्या क्या होती हैं उसको हम याद रख लेते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, ठीक है, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है? वो पद। यानी शब्द और पद में केवल इतना सा अंतर है कि जब शब्द अकेले हैं तो वो शब्द है, और जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ये बातें बस जाननी है। जब कई पद मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। शीर्ष में जो पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। यही 5 पदबंध होते हैं। ठीक है, वही उस नाम का पदबंध होगा, अन्य पद आश्रित होंगे। देखिए कैसे, मतलब जहां पे वो अंडरलाइन शब्द होगा, अंतिम जिस शब्द के नीचे तक होगा वही अंतिम शब्द है। जो शब्द होगा वो उसका पद परिचय जो होगा वही वो पदबंध होगा। कहने का मतलब यही है। पदबंध में स्थित प्रमुख पद को शीर्ष पद भी कहा जाता है। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अभी हमने आपसे आगे बात कर दी। अब पूरे पदबंध का जो अर्थ है प्रमुख पद के अनुसार ही होता है, अतः वह पद संज्ञा सर्वनाम जिस प्रकार का होगा पूरा पदबंध उसी प्रकार का होगा। अभी तुम आपसे बताए यही बात किए थे कि जब भी हमको पदबंध छाटना है तो हमें वाक्य देखना चाहिए, और वाक्य में जो रेखांकित पद है, जहां पे जो अंतिम पद रेखांकित है वो अंतिम पद पद परिचय की दृष्टि से क्या है, अगर ये पता चल जाए हमको तो जो पद परिचय में उसका परिचय जो होगा वही उस पदबंध का नाम होगा, इस पदबंध के प्रकार के अनुसार। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मुझे वहां जाना है वाक्य में रेखांकित पद का परिचय किस प्रकार? तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। मुझे वहां जाना है वाक्य में रेखांकित पद का पदबंध है, मतलब कौन सा पदबंध है इसमें? किस शब्द में? जो मुझे शब्द है उसी की अंडरलाइन है, तो वो कौन सा पदबंध है? तो अभी हमने आपसे बात की थी कि रेखांकित पद का परिचय क्या है। तो मुझे पद परिचय की दृष्टि से क्या है? सर्वनाम है, इसलिए भी कौन सा पदबंध होगा? सर्वनाम पदबंध होगा। तुम दौड़ कर चलते हो, रेखांकित पदबंध का उदाहरण, यानी ये जो तुम शब्द है यहीं पे अंडर रेखांकित पद है, तो ये कौन सा पदबंध है? तो तुम शब्द क्या है? सर्वनाम है, इसलिए इसमें भी क्या है? सर्वनाम पदबंध है। अगला है, तुम दौड़ कर चलते हो। अब देखिए क्वेश्चन है, तुम दौड़ कर चलते हो, इसमें कौन सा पदबंध है? तो इसमें कौन सा पदबंध है? तो इसमें भी सर्वनाम पदबंध है। कौन सा पदबंध हुआ? सर्वनाम पदबंध हुआ। ध्यान दीजिएगा। अब तो हमसे चला जा रहा है, क्या हो रहा है? हमसे चला जा रहा है। ठीक,
तो यहाँ में चलना क्या हो गई, क्रिया है। इसमें पदबंध यदि पूछे तो कौन सा पदबंध होगा, क्रिया पदबंध होगा। क्योंकि जो अब देखिए चलना शब्द क्या है, क्रिया है, और रेखांकित पद भी यहीं तक है। इसका पद परिचय है क्रिया, इसलिए पदबंध कौन सा होगा, क्रिया विशेषण। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध किसे कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए, जब एक से अधिक पद एक में बंधे हो। ऑप्शन बी, कर्म एवं कर्ता का प्रयोग हो। ऑप्शन सी, संज्ञा और विशेषण का प्रयोग हो। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा, पदबंध क्या होता है, जब एक से अधिक पद एक में बंधे होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पदबंध। बंध मतलब होता है बांधना, पद मतलब पद को। अगला क्वेश्चन, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए। ठीक, इसमें जो रेखांकित पद है, कौन सा पद जो रेखांकित, यानी शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, तो आप क्या है, सर्वनाम, इसलिए कौन सा पदबंध होगा, सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, मीठे मीठे सपने दिखाने वाले। ठीक है, अब मीठे मीठे सपने दिखाने वाले, ये कोई ना कोई तो होगा, लेकिन इसकी विशेषता हो गई, ये कोई विशेष व्यक्ति है। ठीक है, लोग अकर्मण्य होते हैं, इसमें कौन सा पदबंध होगा, विशेषण। क्योंकि सपने दिखाने वाला कोई व्यक्ति विशेष होगा, और जो इसकी विशेषता बताई जाती है तो वो तो विशेषण होता है, इसलिए कौन सा पदबंध होगा, विशेषण पदबंध होगा। अगला क्वेश्चन है, बाहर से आए हुए यात्रियों में कुछ शाकाहारी हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों में कुछ शाकाहारी हैं। अब देखिए रेखांकित पद में, अब देखिए रेखा रेखा देखना ही पड़ता है, तो कहाँ तक है, कुछ तक है, केवल कहाँ तक है, कुछ तक। तो कुछ शब्द व्याकरण की दृष्टि से इसका पद परिचय क्या होगा, तो कुछ सर्वनाम है, वो भी कौन सा, अनिश्चयवाचक। इसमें यानी कि ये सर्वनाम है, इसलिए इसमें कौन सा पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध। अगला क्वेश्चन है, बालक रोता हुआ शनय शनय माँ के पास पहुंचा। ठीक, कैसे, शनय शनय, शनय शनय व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो क्रिया विशेषण है, इसलिए इसमें पदबंध कौन सा होगा, तो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोहे की बड़ी अलमारी से कोट निकालो। लोहे की बड़ी अलमारी से कोट निकालो। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ी अलमारी, अलमारी शब्द पद परिचय की दृष्टि से क्या है, संज्ञा है, इसलिए इसमें कौन सा पदबंध होगा, संज्ञा पदबंध। कौन सा पदबंध होगा, संज्ञा। ठीक है, अगला देखिए, वह गेंद की तरह लुढ़क कर गिर गया। कैसे, गेंद की तरह लुढ़क कर, तो गिरना, इसमें क्रिया क्या है, गिरना है, और गिरने की विशेषता है कि वो गेंद की तरह लुढ़क रहा है, यानी क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध। अगला क्वेश्चन है, हम पढ़कर सो जाया करते हैं। सो जाना क्या है, क्रिया है, इसमें कौन सा पदबंध होगा, क्रिया पदबंध। अगला है, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो। रेखांकित पद कहाँ तक है, तुम तक है, तो तुम क्या है, सर्वनाम है, इसलिए इसमें कौन सा पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध। अगला क्वेश्चन है, राकेश पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अब पढ़ रहा है, इसके रेखांकित है, मतलब पढ़ना क्या है, क्रिया है, इसलिए कौन सा पदबंध होगा, क्रिया पदबंध होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राकेश पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या हो गई, क्रिया है, तो कौन सा पदबंध होगा, क्रिया पदबंध। अगला है, आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। ठीक है, तो कौन, मित्रों में से कोई, कोई तक ना अंडरलाइन हुआ है, रेखांकित है, तो कोई शब्द क्या है, पद परिचय की दृष्टि से सर्वनाम है, तो कौन सा पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध। अगला क्वेश्चन है, कम बोलने वाला वह आज चुप है। वाला, कम बोलने वाला, यहाँ तक है। ठीक है, किसी कम बोलने वाला कोई, किसी की विशेषता होती है ना, तो कौन सा पदबंध हो जाएगा, विशेषण पदबंध। अगला क्वेश्चन, नाव पानी में, अगला क्वेश्चन है, नाव पानी में डूबती चली गई। डूबती चली गई, यानी चली गई क्रिया है, तो इसमें कौन सा पदबंध होगा, क्रिया पदबंध। अगला क्वेश्चन है, दीन दुखियों की सहायता करने वाले आप कौन। आप, यहाँ तक है ना, आप, तो आप सब व्याकरण की दृष्टि से क्या है, पद परिचय में ये सर्वनाम है, इसलिए कौन सा पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली, कहाँ तक रेखांकित पद है, दिल्ली तक है, ये दिल्ली तक ना, तो दिल्ली व्याकरण की दृष्टि से क्या है, इसका पद परिचय क्या होगा, ये संज्ञा है, इसलिए इसमें कौन सा पदबंध होगा, संज्ञा होगा। तो बस आज इस टॉपिक पे इतना ही क्वेश्चन। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रश्न उत्तर के माध्यम से। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आप सभी के सुझाव का कमेंट बॉक्स में बेसब्री से इंतजार करूंगी। सो प्लीज़ अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।